हेलो दोस्तों, एक बात बताइए कि आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है। भले ही आपका फेवरेट ड्रिंक कोई सा भी हो, मगर जब बात माजा और फ्रूटी की आती है ना, तो सब फीके पड़ जाते हैं। गर्मियों के मौसम में तो हमें फलों का राजा आम खाने को मिल जाता है, मगर उसके बाद हम साल भर आम के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, माजा, स्लाइस और फ्रूटी जैसे मैंगो ड्रिंक्स आम की कमी महसूस नहीं होने देते। इन कंपनीज का दावा होता है कि ये 100% असली आमों के रस से ड्रिंक बनाते हैं। मगर दोस्तों, क्या सही में माजा और फ्रूटी में सिर्फ आम के असली रस होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये ड्रिंक्स बनाए कैसे जाते हैं? क्या इनमें कोई केमिकल भी डाला जाता है? दोस्तों, क्या आपने माजा की बोतल को कभी ध्यान से पढ़ा है? उसमें लिखा होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड एडेड। इसका मतलब क्या होता है? क्या माजा में आर्टिफिशियल आम का रस होता है या फिर रियल मैंगो जूस? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे माजा और फ्रूटी जैसे ड्रिंक्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और इनमें क्या क्या डाला जाता है। इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, फैक्ट्री में जाने से पहले आम को पेड़ों से तोड़कर और फैक्ट्री तक पहुंचाने का सफर बेहद लंबा होता है। सबसे पहले आम को बगीचे में आम की देखभाल करनी पड़ती है, ताकि कोई बच्चे बाहर से आकर पत्थर मारकर आम को न तोड़ लें और चोट न पहुंचा दें। दोस्तों, जैसे ही आम पूरी तरह से पक जाता है और तोड़ने लायक हो जाता है, तो इसे तोड़ लिया जाता है। सबसे पहले जो आम नीचे होता है और हाथ से तोड़े जा सकते हैं, उसको तोड़ लिया जाता है। उसके बाद ऊपर की डाल पर लगे आम को तोड़ने के लिए एक पिकिंग स्टिक ली जाती है। दोस्तों, इस स्टिक में मैकेनिकल जॉ लगे होते हैं, जो पके हुए आम को स्टेम के साथ काट लेते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ आम पेड़ के ऊपरी हिस्से पर लगे होते हैं, जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो एक हाइड्रोलिक लेडर लगाया जाता है, जो एक क्रेन से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में पेड़ के सारे आम टूट जाते हैं और सभी आम को एक ट्रम्पलिन में रख लिया जाता है। उसके बाद आम के इस टाइम को काटने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा हुआ कि कुछ आम के ऊपर काले धब्बे होते हैं, मगर वो अंदर से बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ये धब्बे आम से निकलने वाले शेप की वजह से हो जाते हैं। जब भी आम को तोड़ा जाता है, उसकी डाली से अलग किया जाता है, तो उसमें से एक सफेद रंग का दूध जैसा केमिकल बाहर आता है, जिसे सैप कहते हैं। दोस्तों, ये सैप अगर किसी के हाथों में लग जाता है तो उसका हाथ जल जाता है, और अगर आम के ऊपर ही गिर जाता है तो वो काला हो जाता है और आम को डैमेज कर सकता है। इसलिए आम की डंडी को बड़ी ही सावधानी से ग्लव्स पहनकर तोड़ा जाता है और तोड़ते ही 5 सेकंड के अंदर अगले ट्रम्पोलिन में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब सारे आम ट्रम्पोलिन पर बिना डंडी के होते हैं, जिसमें से सैप निकलते हैं। इसलिए इन आमों को 1 मिनट तक पानी में रखा जाता है या फिर केमिकल डाला जाता है, ताकि उसमें से निकलने वाले सैप का जो भी असर हो वो कम हो जाए और सैप का निकलना बंद हो जाए। दोस्तों, इसके बाद सभी आमों को एक एलिवेटर लैडर पर डाल दिया जाता है, जहां से वे सभी आम नीचे बॉक्स में भरे जाते हैं। दोस्तों, आम बहुत ही नाजुक फल होता है, जिसमें जरा भी चोट लगने पर दाग पड़ जाते हैं। इसलिए जब एलिवेटर लैडर से आम नीचे गिरता है तो एक फोम लगा दिया जाता है। उसके बाद फोम को हटा लिया जाता है और सभी आम डब्बे में पैक हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद सभी आमों के डब्बों को स्टोर हाउस में जमा कर लिया जाता है। वहां से तरह तरह के फैक्ट्रीज में आम का जूस बनाने के लिए भेजने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहीं से आम की पेटियों को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रक में लोड किया जाता है और सभी आम फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब आम को पेड़ों से फैक्ट्री तक पहुंचाने का सफर खत्म हो जाता है और शुरू होता है आम से आम रस बनाने का सफर। दोस्तों, जैसे ही ट्रक फैक्ट्री पहुंचता है, फिर सभी आमों को उतार लिया जाता है और उसके बाद उन्हें धोने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। पानी का फोर्स बहुत तेज होता है, जिसमें सभी आम बहकर आगे के प्रोसेस के लिए चले जाते हैं, जहां एक बार और आमों को धोया जाता है, ताकि आम में कोई भी गंदगी ना रह सके और आम हर तरफ से साफ हो जाए। इसलिए रोलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद का प्रोसेस होता है प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग का। इस प्रोसेस में सभी आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। दोस्तों, ऐसा करने पर आम पर मौजूद पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज केमिकल भी हट जाता है और आम का फ्लेवर और निखर जाता है। दोस्तों, उसके बाद सारे आम बिल्कुल क्लीन और केमिकल फ्री होकर कन्वेयर बेल्ट पर डाले जाते हैं, जहां पर विजुअल डिटेक्शन भी होती है। दोस्तों, रोलर के आसपास वर्कर्स खड़े रहते हैं, जो वहां खड़े होकर आमों पर नजर रखते हैं। जैसे उन्हें कई आम डिफेक्ट नजर आते हैं, वो उनको झट से हटा देते हैं और सिर्फ अच्छे आमों को ही आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, उसके बाद आमों का मुंह, जो कि आम के ऊपर का हिस्सा होता है, उसे वर्कर्स छुरी से काट देते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। फिर आम आगे बढ़कर डेस्टोनिंग मशीन पर पहुंच जाता है। इस मशीन में आमों के छिलके और गुठलियों को निकाला जाता है। दोस्तों, इस मशीन में बीच में एक सर्कुलर ब्लेड लगा होता है, जो कि बहुत ही सावधानी से आम के छिलके और गुठलियों को निकालता है।
जिसमें आम के पल्प वेस्ट नहीं होते और यहाँ से निकलने के बाद अब आम आम नहीं रहता बल्कि आम का जूस बन जाता है। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद काम पूरा हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है भाई। दोस्तों, अब असली काम शुरू होता है। अब आम के पल्प को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां आम का जूस बनाया जाता है। दोस्तों, उस एक्सट्रैक्टर में दो तरह के जूस बनते हैं, एक जिसमें पल्प होते हैं और दूसरा जिसमें पल्प नहीं होते। इसे तैयार करने के लिए दो अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ का काम खत्म हो जाता है और अब इस जूस को जूस डिग्रेसर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। जूस डिग्रेसर का काम होता है हवा निकालना, अरे टायर की हवा निकालना नहीं, बल्कि जूस में मौजूद ऑक्सीजन को बाहर करना। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, अगर जूस में ऑक्सीजन रहेगी तो आम का जूस 1-2 दिन में ही बदबू मारने लगेगा। इस मशीन के अंदर एक जूस को बहुत भारी टेम्परेचर सहना पड़ता है। बेचारा मासूम सा जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस का तापमान 15 मिनट तक झेलता रहता है, लेकिन यहाँ भी इसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अब आप तो भली भांति जानते हैं कि आम के जूस का घनत्व तो एक जैसा नहीं होता। घनत्व तो बोले तो डेंसिटी, आप भली भांति जानते हैं इस बात को, तो है ना। इसके लिए होमोजेनाइजर मशीन पहले से आम के जूस का इंतजार कर रही होती है ताकि वो इसे मार मार के बिल्कुल एक जैसा कर दे। और ये प्रक्रिया एक नहीं बल्कि 2-3 बार की जाती है ताकि आम के जूस के सभी पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे हो सके। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आम के जूस के सभी पार्टिकल 5 माइक्रोमीटर से भी छोटे हो जाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी पार्टिकल लगभग लिक्विड की तरह हो जाते हैं। और अब बारी आती है शुद्धिकरण की। दरअसल आप लोग भली भांति जानते हैं कि जूस में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इसीलिए इस आम के जूस को लगभग 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कई बार गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। और ऐसा करने पर सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाने के बाद हमारा ताज़ा जूस तैयार हो जाता है और इस जूस को बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टैंक्स में डालने के बाद जूस की पैकिंग की जाती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये जूस तैयार हो जाता है उस वक्त आम का सीजन चल रहा होता है और लगभग सभी लोग ताजे आम का जूस पीना पसंद करते हैं। ऐसे में पैकिंग वाला जूस पीना हर कोई पसंद नहीं करता, इसलिए कंपनी इस जूस को संभाल कर रखती है। और सीजन खत्म होने के बाद जब लोगों को दोबारा से मैंगो जूस की याद आती है तो ऐसे में इस कंपनी इस जूस की पैकिंग को मार्केट में बेचने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि काफी महीनों तक रखे रहने के कारण जूस का ओरिजिनल फ्लेवर लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए मजबूरन कंपनी को ऊपर से कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर डालना पड़ता है, वरना इस जूस में कोई स्वाद ही नहीं आएगा और कंपनी घाटे में चली जाएगी। इसीलिए आपने जूस की बोतल पर लिखा देखा होगा जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर के बारे में साफ साफ लिखा होता है। खैर, इसके बाद आप समझ गए होंगे कि इस जूस का क्या होता होगा। जूस को बॉटल पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन बॉटल को तैयार करके उसमें जूस भर देती हैं और कैप भी लगा देती हैं। इसके बाद सभी कंपनीज बॉटल के ऊपर अपना अपना नाम लिखकर इसे मार्केट में भेज देती हैं और फिर ये आपके घर तक पहुंच जाता है और हम लोग हर मौसम में आम का मजा ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आम का जूस बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए उन सारे वर्कर्स के नाम पर एक लाइक तो बनता है जो मेहनत करके आम का जूस तैयार करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आम का जूस पीते रहिए और फिट रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।